और अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस का गठबंधन, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन का ऐलान इस वक्त कांग्रेस ने किया है। तो बड़ी जानकारी बीएमसी चुनाव को लेकर के सामने आ रही है। कांग्रेस का गठबंधन, जी हां, बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के तस्वीर साफ हुई है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन किया है कांग्रेस ने। देखिए, इसको लेकर के लगातार चर्चा भी की जा रही थी और अब उस चर्चा के बाद जो है निष्कर्ष सामने निकल करके आया है। वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन का ऐलान किया है कांग्रेस ने। तो एक तरफ देखिए, लगातार जहां कांग्रेस के ऊपर सवाल थे कि क्या बीएमसी चुनाव में एकला चलो वाली जो तस्वीर है वो कांग्रेस की नजर आएगी, लेकिन अब बीएमसी चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट। कांग्रेस का गठबंधन, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन का ऐलान कांग्रेस ने किया है। इस वक्त ये बड़ा अपडेट। बीएमसी चुनाव जनवरी में है और उससे पहले अभी लगातार देखिए जो अटकलों का बाजार है वो गर्म था और अब गठबंधन को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकला है वो तस्वीर साफ हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सरिता जुड़ चुकी है। सरिता, देखिए, इसको लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही थी, चर्चा की जा रही थी और अब फाइनल हो चुका है कांग्रेस गठबंधन प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से। जी बिल्कुल, देखिए, अब तक तो कांग्रेस कह रही थी कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, अकेला चलो का नारा लगा रही थी, लेकिन अब जो है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के साथ वो जो है गठबंधन का ऐलान कर दिया है और दोनों पार्टी मिलकर अब बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि महायुति सरकार के साथ वो जो है कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। महायुति सरकार पार्टी में जो बैठकें चल रही है, मीटिंग चल रही है, उन्हें उनमें शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो वो है नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी उसके साथ इनकी बैठक हुई, बैठक में इन्होंने गठबंधन का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है बीएमसी चुनाव को लेके दोनों पार्टी साथ में उतर रही है। अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अपना ठीक है सरिता, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने और जैसा कि हमारी संवाददाता ने भी बताया, फिलहाल जो है तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है क्या एकला चलो वाली जो नीति है उस पर दिखेगी बीएमसी चुनाव में, लेकिन अब गठबंधन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। तो बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है। दोनों दलों ने कुल 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता महायुति की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जबकि बाकी 20 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। समझौते के तहत बीजेपी 128 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुंबई में बीएमसी चुनाव को सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई माना जाता है और ऐसे में यह सीट शेयरिंग दोनों दलों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों दलों का मानना है कि आपसी सहमति से चुनाव लड़ने पर वोटों का बिखराव रोका जा सकेगा और सत्ता में वापसी की राह भी आसान होगी। तो फडणवीस शिंदे के क्या कुछ तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर के वो बता रहे हैं आपको। बीजेपी और शिवसेना में किस तरीके से बात जो है वो बन चुकी है। कुल सीट 227, बीजेपी 128 सीट, शिवसेना 79 सीट और अभी 20 सीट पर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए फिर भी बीएमसी की बिसात क्या अब जो नजर आ रहा है तस्वीर उसके मुताबिक ये लग रहा है कि बात जो है बन चुकी है। बेशक 20 सीटों पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन फिर भी 128 सीट और 79 सीट पर जो है मामला साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में महायुति की भारी विजय होगी। ये तो अभी झांकी दिखाई है और पिक्चर अभी बाकी है। ये क्या बोलते हैं इसको, एक ट्रेलर है क्या, और पिक्चर अभी बाकी है। अभी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। इसमें शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी तगड़ा रहा है और जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में स्ट्राइक रेट था, वैसे ही ये स्थानीय जो चुनाव है नगर परिषद नगर पंचायत में शिवसेना ने बरकरार रखा है। लोगों ने शिवसेना का साथ दिया है और लाडली बहनों ने भी साथ दिया है।
सब मतदाताओं ने साथ दिया है। शिवसेना, कई लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ ठाणे और मुंबई तक सीमित है, लेकिन अब चांदा से बांदा तक शिवसेना सभी घर घर में पहुंच गई है और शिवसेना को भारी जीत हासिल हुई है इस चुनाव में। इसके लिए मैं हमारी लाडली बहनों को और हमारे सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी अभिनंदन करता हूँ। उनका भी भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बहुमत मिला है और उन्होंने सेंचुरी पार कर ली और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी पार कर ली है। और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सबके मिला के टोटल कुल मिलाएंगे तो भी शिवसेना के नगराध्यक्ष ज़्यादा चुनकर आए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये काम की, ये विकास का एजेंडा जो हम लेकर गए, यहाँ का स्थानीय जो प्रश्न है उसका एजेंडा लेकर हम गए। कल पुणे में हुई अजित गुट और शरद पवार गुट एनसीपी के बीच गठबंधन की बात, चुनाव चिन्ह और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गुटों में असहमति दिखी थी और अब शरद पवार की एनसीपी वापस एमवी की तरफ लौट आई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर ठाकरे परिवार के दोनों गुटों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। कल अलग अलग दलों के नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं किया है। तो सीट बंटवारे पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है और अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। तो एक तरफ बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट में सहमति बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है, बीएमसी चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। आरएसएस क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भारत में चुनाव लड़ने के लिए, और बांग्लादेश में हिंदुओं की कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्यों, कंबोडिया में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कंबोडिया में, बैंकॉक में, थाईलैंड में। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी समझती है, वो क्या कर रही है, दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने आंदोलन कर रही है। दिल्ली में सरकार मोदी जी की है, अमित शाह गृह मंत्री है। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो आधा अधूरा छोड़ दिया। तो अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है खुलेआम, हिंदुओं को घरदार मंदिरें तोड़ रही है, जला रहे हैं, तो एक ऑपरेशन कर दीजिए ना, हिम्मत है तो आपने कर लीजिए। आपको किसने रोका है। ये ढोंगी हिंदुत्ववादी है, ये असली हिंदू नहीं है, ये बोगस लोग हैं। ये राजनीति के लिए हिंदुत्व का प्रयोग और उपयोग करते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए अजित और शरद पवार गुट में सहमति नहीं बनी है, लेकिन आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। बारामती में कार्यक्रम के दौरान शरद पवार और अजित पवार एक साथ दिखे। तो ठाकरे गुटों में सीट शेयरिंग पर पेंच जो है वो अभी लगातार बरकरार है, लेकिन इस बीच जिक्र इस तस्वीर की। बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। पार्टी ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारे। एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र 171 के अंतर्गत आने वाले 7 वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ये सीट मुस्लिम बहुल इलाके की हैं। मानखुर्द के शिवाजी नगर के 7 वार्डों में एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारे हैं। वार्ड नंबर 134 से महजबी अतीक अहमद खान, वार्ड नंबर 135 से खान इरशाद असलम अली और वार्ड 136 से मोहम्मद मुर्तजा कुरैशी उम्मीदवार हैं। और इसी तरह वार्ड 137 से शमीर रमजान पटेल,
वार्ड 138 से रोशन इरफान शेख, वार्ड 139 से शबाना मोहम्मद आतिफ शेख और वार्ड 140 से विजय तातोबा उबाले की एआईएमआईएम ने जो है नाम की घोषणा की है।